मज का आप इलाज किया मझ नजर आना कि फर्क पै गया। ये मेरे भाई ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये मेरे वीर ने इलाज किया जी मझ का अज तीसरा दिन है। मझ बिल्कुल लाचार सी, बिल्कुल लाचार तो अज तीसरे दिन दे विच 3 गुणा मझ नूं ज़्यादा असर होया है। दुध भी मझ का कोई मजीद कोई गड़वी वधिया है। पहले मझ पतला ना खांदी सी ना पींदी सी, मझ डोलदी सी। उस तो बाद मेरे वीर ने 2-3 दिन 2 बोतलां लाइया ने, 3 दिन इलाज किया। 3 दिनों के विच मझ बिल्कुल 16 ने इंशाअल्लाह हो गई है अल्लाह के फजलो करम दे नाल। ये मेरे भाई अच्छा मझ है कि नुक्स दी भी तरह बयान कर दे पतला पाउंदी सी, पतला पाउंदी सी, मिठा जहरबाद जेड़ी शिकायत सी जां मिठे जहरबाद हड्डियां फोड़न नाल जिगर दे विच ना वरम दा मसला सी, लिवर फ्लू गोबर करते है बुलबुलियां टाइप बिल्कुल बुलबुलियां दे विचों बदबू तुरन लगे डोला भी खांदी सी। हाँ जी हाँ जी। ते ये मेरे वीर दा बड़ा साडे ते करम है। इन्हां दा जिथे भी केस आया है सानू बेहतरी नज़र आई है। इन्हां ने सानू साडे अतबार नू ठेस नहीं पहुंचाई, मजीद वधाया है, इतमाद पक्का होया है। हाँ जी। ये अमान भी एक जिस तरह किसी ने ना कोई मौला अली ने या जिस तरह भी समझो कि दुनिया नू एक अल्लाह पाक ने कलमे पढ़ाए जां जिस तरह भी उन्होंने ये भी साढ़े वास्ते उंज ही असीं अमान इहदे ते रखने आ कि इस डॉक्टर साहब ते सानू अमान है कि जिहड़ा केस फड़ लैंदे ने सानू शफा मिलदी उहदे कल भी मेरी गल होई बड़ी खुद हो यार लम्बा लीटर बड़ी बड़ी महंगी दवाई दवाई अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा लाहौर। आज हम इनके एक नया किस्म का केस उसके बारे में तबसरा करेंगे और हम बताएंगे हमने ये केस कैसे हैंडल किया और ये कैसे इस भैंस की जान को बचाया गया। और ये इतना मुश्किल केस था कि इन्होंने मुख्तलिफ़ डॉक्टरों को दिखा कर ये लोग पैसे लगा कर थक चुके थे, हत्ता कि इन्होंने भैंस का इलाज करना छोड़ दिया था। और ये भैंस 20 से 25 लीटर तक दूध करने वाली भैंस अब ये 1 पाव तक दूध नहीं दे रही। और ये इतनी ज़्यादा ये मजबूर हैं और ये गरीब लोग हैं। असल में इनको इनके को बेहतरीन जो इलाज करने वाला डॉक्टर जो वो मिला नहीं था, लेकिन किसी दोस्त ने हमारे साथ मशवरा किया और हमें इस भैंस के बारे में इलाज करने के लिए कहा। तो हमने आकर भैंस को देखा तो इस भैंस को जिगर में किरम थे, जिसको हम लिवर फ्लू कहते हैं। ये लिवर फ्लू की वजह से ये भैंस जो भी खुराक खाती थी, पहली गल तो ये खुराक खाती नहीं थी, अगर खा भी लेती थी तो इसको खुराक लगती नहीं थी। इसको खुराक जो जुज़्वे बदन नहीं बनती थी। खुराक में खून जो पैदा करने वाली सलाहियत होती है, ताकत होती है, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, वो जानवर को नहीं लगते थे क्योंकि भैंस को बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का डायरिया लगा हुआ था और इतने ज़्यादा पतले मोशन काट रही थी जिससे जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स नमकियात पानी की कमी हो चुकी थी और आंखें अंदर को धंस चुकी थी, आंखों में सफ़ेदी आई हुई थी और साथ ये भैंस लड़खड़ा कर और लंगड़ा कर चल रही थी जैसे ये भैंस गिर जाएगी। और ये जब कभी बैठ जाती थी तो गिरती और यानी कि खड़ा करते वक्त इसको 3-4 लोगों को बुलाकर इसको खड़ा करते थे, इतनी ज़्यादा लाकर हो चुकी थी। तो हम ये बताना चाहते हैं हमने इस भैंस का कैसे इलाज किया। लिवर फ्लू, जिगरी गिरम, जहरबाद, सोगटक
और ये जो लोग इन बीमारियों के नाम रखे हुए हैं, इनका एक ही इलाज है, इसकी हम डिवर्मी करते हैं, ऑक्सानेट की डिवर्मिंग 100 ml की डिवर्मिंग कर देते हैं। और साथ हम NS की 2 ड्रिपें दी इंट्रावीनस। इसमें हमने एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए, ताकत के लिए हमने कैल्शियम 50 ml, नीडोफास 40 ml, प्रीसाइनोफास 20 ml और साथ एबल का टीका 10 ml और एट्रोपिन का इंजेक्शन हमने 10 ml का इंट्रावीनस डिब्बे में डाल दिया था। और साथ हमने इंट्रामस्कुलर तौर पर जो डोज लगाई थी एंटीबायोटिक के तौर पर, ताकि ये स्टोमक में जो ज़िमनी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए हम जेंटामाइसिन के इंजेक्शन यूज़ करते हैं। 10% जेंटामाइसिन 20 ml का यूज़ किया। और खाने के लिए सल्फाडेमाडीन हमने आधा लीटर पानी में मिलाकर पिला दी। एक ही दिन के बाद ये भैंस तकरीबन 35 से 40% तक बेहतर हो चुकी थी। दूसरे दिन भी हमने यही डोज दी, लेकिन डिवर्मी की डोज नहीं दी। डिवर्मी का हम दोबारा 15 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे। एक ही डोज के बाद ये भैंस 50% या 40% के साथ बेहतर हो चुकी थी। हम दूसरे दिन गए तो ये भैंस 70% बेहतर हो चुकी थी। हम तीसरे दिन गए तो मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट तौर पर ये भैंस ठीक हो चुकी थी और इसकी दूध की पैदावार सलाहियत भी बेहतर हो चुकी थी। और साथ ये खुराक जो थी ये भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। जो पतले मोशन कर रही थी वो भी पहले से, दूसरे दिन से तीसरे दिन तकरीबन 70% तक गोबर भी ठीक कर गई थी। और हम इसका इलाज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने जब मुकम्मल कंप्लीट इलाज कर लेना है तो हम फिर इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे। ये हमारा तरीक़ाकार होता है कि अगर जानवरों को जहरबाद हो जाए, टक हो जाए और पानी लाग हो जाए तो इसका एक ही इलाज है, इसको ऑक्सानेट का सिरप पिला दें और साथ में अपने जेंटामाइसिन का 5 से 6 दिन तक इंजेक्शन देना है। अगर ज़्यादा वीकनेस हो, ज़्यादा कमज़ोरी हो, इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो तो फिर आपने ज़्यादातर NS की ड्रिप देनी। अगर ज़्यादातर कमज़ोरी ना हो, अगर आपने टाइम पे यानी कि केस को हैंडल करना हो, टाइम पे आपने केस को पकड़ लिया हो तो फिर आपने ऑक्सानेट का या डिवर्मी करना है और साथ जेंटामाइसिन को 5 से 6 दिन तक यूज़ करें। साथ आपने लिवर टॉनिक, फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और विटामिन B1, B2, B6, B12 की कमी को पूरा करने के लिए हम प्रीसाइनोफास के इंजेक्शन 20 ml डेली देते हैं। और ये 5 से 10 दिन तक लगातार देने से भैंस बिल्कुल ठीक हो जाती है।